वार्ड के परिवार को एक चीज और कह देना चाहता हूं कि एक हमारी केवलगंज में 500 गज की जगह पड़ी हुई है, मैं वार्ड वासियों को वो सौंप जाऊंगा और उसको धर्मशाला बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नवीन गर्ग जी हैं, इनकी मिसिज पलका गर्ग जी हैं। हम आपको बता दें पार्षद प्रत्याशी हैं, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने लोगों से बातचीत की, लोगों में कहीं ना कहीं पर रोष भी है, समस्याओं को लेकर रोष है। कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी, उसको लेकर रोष है। वो एक बार बातचीत करें पलका गर्ग जी से और नवीन गर्ग जी से, और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र जी, सभी से बातचीत करते हैं कि वार्ड में क्या समस्याएं हैं, इनकी राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, क्या जो जनता बाहर जो विश्वास जता रही है, हमने बातचीत की है, क्या लोगों की समस्याओं को दूर करेंगी, कितना खरा उतर पाएंगे, इनसे बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। स्वागत। मैम आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के सुख दुख में काम आना जी। जो गली पड़ोस है वहाँ पे गंदगी है, साफ सफाई नहीं है जी। वहाँ पे सुधार करना। मेरे पति नवीन गर्ग आधी रात को सबके सुख दुख में काम आते हैं, तो मैंने देखा जब ये इतना काम आते हैं तो मैं इनका साथ दूं। तो मतलब आप जो प्रेरणादायक नवीन जी हैं, क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं, इन्हीं से प्रेरणा लेके सबके सुख दुख में आधी रात को जी। ये हर टाइम सबके सुख दुख में, चाहे ये नहीं देखते कि गरीब है अमीर है, कैसा भी बंदा हो, जो आता है घर में उनका हर हृदय से स्वागत करते हैं। मैम एक हमने लोगों से बातचीत की, अभी यहाँ आने से पहले लोगों से बातचीत, तो कहीं ना कहीं पर उनमें रोष है। जी। तो उस रोष का कारण बता सकते हो? टिकट नहीं मिली, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, किसको टिकट दी गई, तो आप क्या कुछ करना चाहोगे? कितने समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हो? पार्टी से तो हम बचपन से हैं कांग्रेस के, पुराने पूर्वज हमारे 100 साल लगा लो, आप कितने भी लगा लो, हम कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। लंबे समय से? हाँ जी, लंबे समय से हम कांग्रेस के प्रत्याशी। मतलब सुख दुख के साथ ही रहे हो? हाँ जी। कुछ भी हो आपने पार्टी को नहीं छोड़ा? पार्टी को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा, आधी रात को हमने पार्टी का साथ दिया है, हर टाइम उनके लिए तैयार रहे हैं हम। तो मैम इतना होने के बावजूद भी जी आपको टिकट नहीं मिल पाई, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? क्या आप संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है हम। पूरी उम्मीद थी हमें कि हमें टिकट देंगे, तो इसका तो थोड़ा सा रोष तो है ही हमें। तो क्या आप चुनाव की तैयारी लगोगे? मतलब हम लड़ेंगे, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे ना। ऐसा नहीं है कि हमें कांग्रेस की पार्टी ने टिकट नहीं दी है, तो इसका ये नहीं है कि हम रोष तो है, पर हम लड़ेंगे जरूर। हम अपने जब लोगों का सुख दुख में हम इतना साथ दे रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट है, हम आजाद होके लड़ेंगे। पलका गर्ग जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, पार्टी से इनका लगाव था, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी। कहीं न कहीं पर लोगों में भी रोष है, इनके अंदर भी रोष है, लेकिन इनका जो एक भावना है लोगों से जुड़ी हुई है, समाज सेवा की भावना, उनसे ये पीछे नहीं हटने वाली। इनका आज भी कहने का मतलब ये कि हमारा एक उद्देश्य है लोगों की समस्याओं को खत्म करवाना, इसलिए राजनीति में आए। मैम एक बात करते हैं, यदि आपको वार्ड की जनता, वार्ड 6 की जनता आपको मौका देती है, तो एक स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपकी क्या प्रयास रहने वाले? मेरा तो ये उद्देश्य है कि सब जगह साफ सफाई, गली नाले सब साफ सुथरे होने चाहिए। पार्क है उनमें सफाई बिल्कुल नहीं है, झूले हैं वो टूटे फूटे हैं, लाइटें हैं वो नहीं है, उनकी सब व्यवस्था होनी चाहिए। तो मतलब आपने जो कोशिश करूंगी इन सब चीजों को साफ रखने की। मैम एक पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज वो विपरीत हो रही है। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो युवाओं की बात करते हैं, यदि वार्ड की जनता आपको मौका देती है तो युवाओं को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले, खासकर खेलों की बात करें? खेलों में तो बच्चों का होता ही लगाव, उनके लिए झूले, सब बच्चे जाते हैं पार्क में, बस झूले टूटे हुए हैं, बच्चे को गिरने का डर है, मतलब उनका कुछ भी हो सकता है, तो उनको सबसे पहले हम तैयार करेंगे, मतलब नए झूले, नए झूलों की व्यवस्था करेंगे। हर गली पड़ोस में जहाँ भी पार्क किया है वहाँ पे सब चीजों की व्यवस्था करेंगे हम। जैसे आप चुनाव लड़ रही हो, तो महिलाओं को अच्छी खासी उम्मीद महिलाओं से होती है, कोई युवा लड़ता तो युवाओं से होती है, तो महिलाओं के लिए आप क्या नया करने वाले हो आपके वार्ड में? महिलाओं को मैं यही शिक्षा दूंगी कि सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। अपने बलबूते पे खड़ी होंगी तो वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कहीं भी जाकर अपना बलबूता खड़ी कर सकती हैं, कुछ भी बन सकती हैं। आज के टाइम पे महिलाओं को आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है। बिल्कुल जी। तो बहुत बड़ी बात बोली पलका गर्ग जी ने, इतनी बात बोली कि महिलाओं का आगे बढ़ना, बढ़ भी रही हूँ, आगे बढ़ने का और भी महिलाओं ने कोशिश करनी चाहिए। सर मैम एक बात और करते हैं आपसे, शिक्षा का अहम रोल है,
शिक्षा के बगैर खेल अधूरा, खेल के बगैर शिक्षा अधूरी है, और शिक्षा के बिना तो जीवन ही अधूरा है। तो शिक्षा क्षेत्र में सुधारित, यदि वार्ड की जनता आपको मौका देती है तो आपके क्या प्रयास रहने वाले? शिक्षा में तो स्कूल है, जहाँ जहाँ स्कूल है उनका सुधार होना चाहिए। जैसे गरीब है, उनके पास पैसे की कमी है, उनको व्यवस्था करी जाएगी कि उनको पैसे दिए जाएंगे, उनकी हर तरीके से हम सहायता करेंगे, जो भी है हमसे बन सके हम हर तरीके से उनके साथ देंगे। पलका गर्ग ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेज पाते, तो उन्होंने इतना बोल दिया कि वार्ड के सहयोग से या अपनी जेब से भले ही देना पड़े, यदि पार्षद बन जाती हैं, लेकिन कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई में नहीं पिछड़ेगा। ये बोले ना मैम? हाँ जी, बिल्कुल साथ देंगे जी। जो बच्चा बनना चाहता है पर वो बन नहीं पा रहा किसी भी मजबूरी के कारण, उस मजबूरी को हम अपने ऊपर लेंगे, हम उनको कुछ ना कुछ बनने का मौका जरूर देंगे। कि मेरे जो पति हैं वो समाज सेवा में जुटे हुए हैं, तो मैं भी समाज सेवा करूं, ये बहुत बड़ी बात है। उनके पद चिन्हों पर चलना। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नवीन जी, पहले जैसे मैडम ने बताया कि हमने लोगों से बातचीत की, एक समाज सेवी लोगों की आवाज है कि नवीन भाई समाज सेवी है, तो आप किस तरह की समाज सेवा करते हो, पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, मेरे वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार है जी। परिवार को पहले मेरा और मेरे परिवार की तरफ से सबको मेरा नमस्कार। ये जो चुनाव जो है, ये चुनाव मेरा नहीं है, मेरे वार्ड की, मेरे परिवार का चुनाव है, जो उन्होंने सर्वसम्मति से मेरे को खड़ा किया गया। मतलब आपने कहना मतलब है कि वार्ड को पहले इकट्ठा किया, वार्ड के लोग आपके पास आए, आपके कार्यों को देखते आपके पास आए हैं, एक पंचायती उम्मीदवार हम आपको कह सकते हैं। हाँ जी, मैं हमारा कोई विचार नहीं था इलेक्शन लड़ने जी, का। मेरा परिवार मेरे पास इकट्ठा होके आया कि भाई आप सबके सुख दुख में खड़े रहते हो, आधी रात को हम दरवाजे खटकाते हैं आपके, 1 मिनट में नीचे उतर आते हो, हम आपके घर कहीं भी घुस जाते हैं, कोई मनाही नहीं होती। तो मेरे परिवार को देखते हुए मैं मतलब ये निर्णय लिया। कुछ टाइम तो हमने ऐसा लगाया कि मेरी मैडम तैयार नहीं थी, मैडम को तैयार किया कि कोई बात नहीं, समाज में आएंगे, समाज हमारा अगर शरीर अगर भगवान ने दिया है तो हमारे समाज के लिए समर्पण है, तो इससे बढ़िया बात क्या है। नवीन भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, इनका उद्देश्य समाज सेवा से ही है, और इन्होंने बोल दिया यदि हमारा शरीर किसी के काम आए तो इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं हो सकती। इनका राजनीति में कोई उद्देश्य नहीं था। वार्ड, और जिन्होंने एक बात और भी बोली है कि पूरा वार्ड ही मेरा परिवार है, और जो पूरा वार्ड को ही परिवार मानता है वो लोगों के सुख दुख में शामिल 100% होगा, 100% होगा। सर एक बात करते हैं, हमने लोगों से बातचीत की, कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर तो इतना रोष नहीं झलकता, लेकिन लोगों के अंदर रोष है, जनता के अंदर रोष है कि आपको टिकट ना मिलने का। क्या कुछ कहना चाहोगे? टिकट तो देखो क्या है, 150 साल से, मेरे ख्याल 150 करीबन मेरे साल से बाबरे में ही मैं, हमारी पैदाइश भी मेरे फादर की, मेरे बाबा की, मेरे बड़े बाबा की यही पैदाइश है, तीसरी पीढ़ी है हमारी यहाँ पर। और मेरी जनता जो है, मेरी जो वार्ड की जो मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार को अच्छी तरह से भली भांति जानता है। और मैं ये चीज आपके सामने चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी वार्ड की जनता जो निर्णय ले रही है वो मेरे सर माथे है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, कदम नहीं हटाऊंगा। अभी आपके आने से पहले, थोड़ी देर पहले ही मीटिंग थी मेरे वार्ड की, तो जो पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं, पार्टी का वो था, कोई बात टिकट नहीं दी, लेकिन फिर भी मैंने निर्णय लिया कि भाई सोच लो तुमने क्या करना है। तो सबने ये कहा कि नहीं, हम आजाद उतरेंगे, आजाद चुनाव लड़ेंगे। और साथ में आपके चैनल के माध्यम से मैं और मेरा परिवार ये आपको कह देना, कांग्रेस पार्टी को कह देना चाहता हूं कि आज से हमारी अलविदा है कांग्रेस पार्टी को। मतलब आपने हमेशा के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया? कांग्रेस पार्टी को हमारे लिए, मैं नहीं छोड़ रहा, मेरा पूरा परिवार छोड़ रहा है। जो मेरे परिवार की, जो वार्ड की मेरी जो जनता है, वो परिवार जो मेरे साथ जुड़ा हुआ, जिस बूथों से हम जिता के भेजते थे इनको, कांग्रेस को, आज वो कांग्रेस को अलविदा कह रहा है पूरा परिवार। भाई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी, इनका कोई डिसीजन नहीं है, इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, वार्ड 6 की जनता को इकट्ठा किया, और वार्ड 6 की जनता, यहां से हमेशा कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीती थी। आज कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी, और पूरे वार्ड ही इनका परिवार है, और एक परिवार ने कांग्रेस पार्टी का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। सर इससे आप जैसे भविष्य की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में, चलो विकास कार्यों की बात करते हैं, आपने वार्ड, आपका परिवार है, वार्ड ने आपका इतना साथ दिया है, तो क्या नया करने वाले अपने वार्ड के लिए, यदि आपको जनता मौका देती है तो? ये तो मेरे वार्ड की जनता जानती है, जो मेरे लिए आज आवाज उठा रही है,
उनको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे वार्ड में बिजली, पानी और सीवर ब्लॉकेज, जो भी आधी रात को मेरे पास अगर मेरे पास टेलीफोन पे मैसेज छोड़ देता है तो सवेरे वहां पर काम स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो मैं अपनी जेब से करूं, चाहे मैं अधिकारियों से करवाऊं, चाहे जैसे मर्जी करवाऊं। मेरे वार्ड की जनता को मैं दुखी नहीं होने देता और ना होने दूंगा आगे। और अगर मेरे को अगर मेरी बात सुनो, मेरी मैडम को अगर टैग लगता है पार्षद का, तो ये मैं आपको मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि महीने में 4 हफ्ते आते हैं, 4 संडे आते हैं, जिसमें से कि 3 संडे को, हर 3 संडे को कैंप लगाऊंगा, जिसमें मेरे वार्ड की जनता को जो भी दुखी है, जो भी दिक्कत होगी, वो सारी चीज होगी। और अगले जो लास्ट का संडे होगा उसको निवारण करने की। कैंप में खर्चा तो बड़ा लगेगा। कोई बात नहीं, खर्चे की कोई बात नहीं, मेरी जनता मेरे साथ है, खर्चा मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं चुनाव में भी पैसा खर्चने वाला नहीं, मेरी जनता ही मेरे साथ है। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी। एक चिकित्सा की तरफ इनका विशेष ध्यान रहेगा। चिकित्सा सबसे बड़ी दिक्कत है, चिकित्सा की है, शिक्षा की है। मैडम ने बताया कि शिक्षा के बारे में मैडम ने बता दिया, चिकित्सा के बारे में नवीन भाई साहब ने बता दिया। नवीन ने यहाँ तक बोल दिया कि 3 रविवार को, महीने में 3 रविवार को कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिससे प्रत्येक वार्ड वासियों की चेकिंग की जाएगी। छोटी मोटी कोई बीमारी होगी उसके लिए दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। सर बिल्कुल उपलब्ध होगी। साथ में आज आपके चैनल के माध्यम से मेरे वार्ड के परिवार को एक चीज और कह देना चाहता हूं कि एक हमारी केवलगंज में 500 गज की जगह पड़ी हुई है, मैं वार्ड वासियों को वो सौंप जाऊंगा और उसको धर्मशाला बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, भाई साहब ने इतना बड़ा एक दान देने की बात के 500 गज जगह रोहतक के, आज आप सभी को पता है कि क्या रेट है। 500 गज जगह कम नहीं होती। आज रोहतक में एक बात आम आदमी की बात करें तो 100 गज जगह नहीं ले सकता, और इन्हें 500 गज जगह एक दान देने की बात कही है। तो इतने बड़े दानी, तो हम भी वार्ड 6 की जनता से अपील करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह का जो युवा है, जो समाज सेवी हैं, उनका साथ देना चाहिए और उनको पार्षद बनाना ही चाहिए। पार्षद तो बहुत छोटी बात है, जितना इनको ऊपर उठाया जाए। और भी बातचीत करेंगे, वीरेंद्र भाई साहब हमारे से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं क्या सोच है इनके प्रति। तो हमारी जनता से अपील है कि ऐसे कैंडिडेट का चुनाव जरूरी है।